This meeting is being recorded. सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। आज का बाइबल पठन मार्कुस अध्याय 5। मार्कुस किधर है? मार्कुस यहाँ है। मार्कुस अध्याय 5। दुष्ट आत्माओं से छुटकारे, deliverance from unclean spirits or evil spirits. If the existence of unclean spirits, evil spirits, for that matter, spirit, is not true, we will not find the mention regarding such things in the Holy Bible, because the sum and substance of all the 66 books is truth. And what is truth? Jesus Christ is the truth. उन्होंने बताया, ईसा ने बताया, I am the truth, I am the way, and I am the life. So the sum and substance of all the 66 books of the Bible with hundreds of chapters and thousands of verses is only one thing, and it is the truth. And the truth is Jesus Christ, and whatever that is present in the Bible is the gospel truth, and we can believe in what is written in the Bible. All the words in the Bible are tested throughout the course of human history, and they were given by God's Spirit to His servants. And that is how we have the Bible. दुष्ट आत्माओं से छुटकारा। फिर वे झील के उस पार गेरासेनियों के देश पहुंचे। यीशु जब नाव से बाहर आया तो कब्रों मीन्स ग्रेवयार्ड, कब्र मीन्स ग्रेवयार्ड, कब्रों में से निकलकर तत्काल एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुष्टात्मा का प्रवेश था उससे मिलने आया। किससे? यीशु मसीह से, ईसा से। वह कब्रों के बीच रहा करता था, उसे कोई नहीं बांध सकता था, यहाँ तक कि जंजीरों से भी नहीं, क्योंकि उसे जब जब हथकड़ी मीन्स हैंडचेन्स और बेड़ियां डाली जाती वह उन्हें तोड़ देता, क्योंकि उसे जब जब हथकड़ी और बेड़ियां डाली जाती वह उन्हें तोड़ देता, जंजीरों के टुकड़े टुकड़े कर देता और बेड़ियों को चकनाचूर। कोई भी उसे काबू नहीं कर पाता था। कब्रों और पहाड़ियों में रात दिन लगातार वह चीखता पुकारता अपने को पत्थरों से घायल करता रहता था। उसने जब दूर से यीशु को देखा, वह उसके पास दौड़ा आया और उसके सामने प्रणाम करता हुआ गिर पड़ा और ऊंचे स्वर में पुकारते हुए बोला, सबसे महान परमेश्वर के पुत्र हे यीशु, तू मुझसे क्या चाहता है? तुझे परमेश्वर की शपथ, मेरी विनती है, तू मुझे यातना मत दे। क्योंकि यीशु उससे कह रहा था, ओ दुष्ट आत्मा इस मनुष्य में से निकला। तब यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? और उसने उसे बताया, मेरा नाम लीजन अर्थात सेना, my name is Legion. Yeah, a multitude of demons are present in this person. He is the demon possessed person and was delivered by Jesus Christ. मेरा नाम लीजन अर्थात सेना है, क्योंकि हम बहुत से हैं।
उसने यीशु से बार बार विनती की कि वह उन्हें उस क्षेत्र से न निकाले। वही पहाड़ी पर उस समय सोरों का एक बड़ा सा रेवड़ चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे विनती की, हमें उन सोरों में भेज दो ताकि हम उनमें समा जाए। और उसने उन्हें अनुमति दे दी। फिर दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति में से निकलकर सोरों में समा गई, और वह रेवड़ जिसमें कोई 2000 सुअर थे, डलवा किनारे से नीचे की तरफ लुढ़कते फुढ़कते दौड़ता हुआ झील में जा गिरा, और फिर वही डूब मरा। फिर रेवड़ के रखवालों ने जो भाग खड़े हुए थे, शहर और गांव में जाकर यह समाचार सुनाया। तब जो कुछ हुआ था उसे देखने लोग वहां आए। वे यीशु के पास पहुंचे और देखा कि वह व्यक्ति जिस पर दुष्टात्माएं सवार थी, कपड़े पहने पूरी तरह सचेत वहां बैठा है। और यह वही था जिसमें दुष्टात्माओं की पूरी सेना समाई थी। वे डर गए। जिन्होंने वहां घटना देखी थी, लोगों को उसका ब्यौरा देते हुए बताया कि जिसमें दुष्टात्माएं समाई थी उसके साथ और सूरों के साथ क्या बीती। तब लोग उससे विनती करने लगे कि वह उनके यहाँ से चला जाए। और फिर जब यीशु नाव पर चढ़ रहा था, तभी जिस व्यक्ति में दुष्टात्माएं थी यीशु से विनती करने लगा कि वह उसे भी अपने साथ ले ले। किंतु यीशु ने उसे अपने साथ चलने की अनुमति नहीं दी और उससे कहा, अपने ही लोगों के बीच घर चला जा और उन्हें वह सब बता जो प्रभु ने तेरे लिए किया है, और उन्हें यह भी बता कि प्रभु ने दया कैसे की। फिर वहां चला गया और Decapolis means Decapolis. Decapolis means the place with 10 cities. दिकपोलिस दिकपोलिस के लोगों को बताने लगा कि यीशु ने उसके लिए कितना बड़ा काम किया है। दिस इज आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। दिस पर्सन बाय नेम Gerasin, not Gerasin is the name of a place, and this person, demon possessed person, his name is not given. Uh, just he told that his name is Sena because a multitude of devils were residing in him. Soon after getting relieved and healed by Jesus Christ, this person was testifying about the healing that he has received from Jesus Christ in a place called Decapolis. And this Decapolis is a place with 10 cities. We know Decagon, Pentagon. Pentagon means 5 sides. Decagon, 10 sides. Decaliter. Deca is something called, 10, indicating. Decapolis means 10 cities. There are some Greek terminologies, Hebrew terminologies that are inbuilt in the Bible, and we need to be very familiar with such foreign tongues as well, apart from knowing Hindi, our own national language. बताने लगा कि यीशु ने उसके लिए कितना बड़ा काम किया है। इससे सभी लोग चकित हुए। All were surprised to see the miracle that Jesus Christ has done. एक मृत लड़की और रोगी स्त्री। यीशु जब फिर परले पार गया तो उसके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। वह झील के किनारे था। तभी यहूदी धर्म सभा भवन का एक अधिकारी जिसका नाम याईर था वहां आया, और जब उसने यीशु को देखा तो by God's grace, this is the chapter on which I am privileged to deliver many sermons to many sick and needy people. And many received Jesus Christ, and many received eternal life too. Thanks be to God. और जब उसने यीशु को देखा तो वह उसके पैरों पर गिरकर आग्रह के साथ विनती करता हुआ बोला। आग्रह means not anger. Agraha means respect. Out of respect, he was at the feet of Jesus Christ and was requesting for help to raise up his daughter from sick bed. मेरी नन्ही सी बच्ची मरने को पड़ी है। Yair's daughter being healed.
मेरी विनती है कि तू मेरे साथ चल और अपना हाथ उसके सिर पर रख जिससे वह अच्छी होकर जीवित रहे। तब यीशु उसके साथ चल पड़ा और एक बड़ी भीड़ भी उसके साथ हो ली जिससे वह दबा जा रहा था। वही एक स्त्री थी जिसे 12 बरस से लगातार जा रहा था। A woman suffering with the problem of bleeding for 12 years being healed by just touching the garments of Jesus Christ. वह अनेक चिकित्सकों मीन्स फिजिशियंस, वह अनेक चिकित्सकों से इलाज कराते कराते बहुत दुखी हो चुकी थी। उसके पास जो कुछ था वह खर्च कर चुकी थी, पर उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि और बिगड़ती जा रही थी। जब उसने यीशु के बारे में सुना तो वह भीड़ में उसके पीछे आई और उसका वस्त्र छू लिया। वह मन ही मन कह रही थी, यदि मैं तनिक भी इसका वस्त्र छू पाऊं तो ठीक हो जाऊंगी। और फिर जहां से खून जा रहा था वह स्रोत तुरंत ही सूख गया। The bleeding was stopped and this woman suffering with the problem of bleeding for 12 long years was healed. उसे अपने शरीर में ऐसी अनुभूति हुई जैसे उसका रोग अच्छा हो गया हो। यीशु ने भी तत्काल अनुभव किया जैसे उसकी शक्ति उसमें से बाहर निकली हो। वह पीछे मुड़ा और पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुए? तब उसके शिष्यों ने उससे कहा, तू देख रहा है भीड़ तुझे चारों तरफ से दबाए जा रही है और तू पूछता है मुझे किसने छुआ? किंतु वह चारों तरफ देखता ही रहा कि ऐसा किसने किया। फिर वह स्त्री यह जानते हुए कि उसको क्या हुआ है, भय से कांपती हुई सामने आई और उसके चरणों पर गिरकर सब सच सच कह डाला। फिर यीशु ने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है, కుమారి నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచను సమాధానము గలదానవే వెళ్ళము। चैन से जा और अपनी बीमारी से बची रख। वह अभी बोल ही रहा था कि यहूदी धर्मसभा भवन के अधिकारी के घर से कुछ लोग आए और उससे बोले, तेरी बेटी मर गई, अब तू गुरु को नाहक कष्ट क्यों देते हो? किंतु यीशु ने उन्होंने जो कहा था सुना और यहूदी धर्म सभा भवन के अधिकारी से वह बोला, डर मत, बस विश्वास कर। फिर वह सबको छोड़ केवल पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को साथ लेकर यहूदी धर्म सभा भवन के अधिकारी के घर गया। उसने देखा कि वह खलबली मची है और लोग ऊंचे स्वर में रोते हुए विलाप कर रहे हैं। वह भीतर गया और उससे बोला, यह रोना बिलखना क्यों है? बच्ची मरी नहीं है, वह सो रही है। इस पर उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई। फिर उसने सब लोगों को बाहर भेज दिया और बच्चे के पिता, माता और जो उसके साथ थे केवल उन्हें साथ रखा। उसने बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा, तलिता कुमी, तलिता कुमी, अर्थात छोटी बच्ची मैं तुझे कहता हूँ खड़ी हो जा। फिर छोटी बच्ची तत्काल खड़ी हो गई और इधर उधर चलने फिरने लगी। वह लड़की 12 साल की थी। लोग तुरंत आश्चर्य से भर उठे। यीशु ने उन्हें बड़े आदेश दिया कि किसी को भी इसके बारे में पता न चले। फिर उसने उन लोगों से कहा कि वे उस बच्ची को खाने को कुछ दे। मार्कुस अध्याय 6। यीशु का अपने नगर जाना। फिर यीशु उस स्थान को छोड़कर अपने नगर को चल दिया। उसके शिष्य भी उसके साथ थे। जब सब्त का दिन आया, सब्त मीन्स शबात, द सेवेंथ डे, सैटरडे, उसने प्रार्थना सभागार मीन्स सिनेगॉग में उपदेश देने का आरंभ किया। उसे सुनकर बहुत से लोग आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, इसको ये बातें कहाँ से मिली हैं? How does he got these words? From where he got these words from? All the people were surprised and astonished to see the words of wisdom from the mouth of Jesus Christ. यह कैसी बुद्धिमानी है जो इसको दी गई है? यह ऐसे आश्चर्य कर्म कैसे करता है? How could Jesus accomplish such miracles? क्या यह वही बड़ी नहीं है जो मरियम का बेटा है?
Is he not the carpenter that has been the son of Mary? और क्या यह याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई नहीं है? क्या ये जो हमारे साथ रहती है इसकी बहनें नहीं हैं? सो उन्हें उसे स्वीकार करने में समस्या हो रही थी. With all these limitations, they are finding it difficult to receive Jesus Christ as the Son of God and God. यीशु ने तब उनसे कहा, किसी नबी का अपने निजी देश, संबंधियों और परिवार को छोड़ और कहीं अनादर नहीं होता. A prophet is not disregarded but for in his own family and in his own place. वह कोई आश्चर्य कर्म भी नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वह कुछ रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा कर दे. यीशु को उनके अविश्वास पर बहुत आश्चर्य हुआ. फिर वह गांव में लोगों को उपदेश देता घूमने लगा. उसने सभी 12 शिष्यों को अपने पास बुलाया और दो दो करके वह उन्हें बाहर भेजने लगा. उसने उन्हें दुष्टात्माओं पर अधिकार दिया और यह निर्देश दिया, आप अपनी यात्रा के लिए लाठी के सिवा साथ कुछ न ले, न रोटी, न बिस्तर, न पटके में पैसे. आप चप्पल तो पहन सकते हैं किंतु कोई अतिरिक्त कुर्ती नहीं. जिस किसी घर में तुम जाओ वहां उस समय तक ठहरो जब तक उस नगर को छोड़ो. और यदि किसी स्थान पर तुम्हारा स्वागत न हो और वहां के लोग तुम्हें न सुने तो उसे छोड़ दो और उनके विरोध में साक्षी देने के लिए अपने पैरों से वहां की धूल झाड़ दो. फिर वे वहां से चल गए और उन्होंने उपदेश दिया कि लोगों, मन फिराओ. उन्होंने बहुत सी दुष्टात्माओं को बाहर निकाला और बहुत से रोगियों को जैतून के तेल से अभिषेक करते हुए चंगा किया. हेरोदेस का विचार यीशु यूहन्ना है. राजा हेरोदेस ने इस बारे में सुना क्योंकि यीशु का यश सब कहीं फैल चुका था. कुछ लोग कह रहे थे, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है और इसलिए उसमें अद्भुत शक्तियां काम कर रही हैं. दूसरे कह रहे थे वह एलिया है. कुछ और कह रहे थे यह नबी है या प्राचीन काल के नबियों जैसा कोई एक. पर जब हेरोदस ने यह सुना तो वह बोला, यूहन्ना जिसका सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है. बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की हत्या. क्योंकि हेरोदस ने स्वयं ही यूहन्ना को बंदी बनाने और जेल में डालने की आज्ञा दी थी. उसने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियास के कारण जिससे उसने विवाह कर लिया था ऐसा किया. क्योंकि यूहन्ना हेरोदस से कहा करता था कि यह उचित नहीं है कि तुमने अपने भाई की पत्नी से विवाह कर लिया है. इस पर हेरोदियास उससे बैर रखने लगी थी. वह चाहती थी कि उसे मार डाला जाए पर मार नहीं पाती थी क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना से डरता था. हेरोदेस जानता था कि यूहन्ना एक सच्चा और पवित्र पुरुष है, इसलिए वह इसकी रक्षा करता था. हेरोदेस जब यूहन्ना की बातें सुनता था तो वह बहुत घबराता था. फिर भी उसे उसकी बातें सुनना बहुत भाता था. संयोग से फिर वह समय आया जब हेरोदेस ने ऊंचे अधिकारियों, सेना के नायकों और गलील के बड़े लोगों को अपने जन्मदिन पर एक जेवनार दी. हेरोदियास की बेटी ने भीतर आकर जो नृत्य किया उससे उसने जेवनार में आए मेहमानों और हेरोदेस को बहुत प्रसन्न किया. इस पर राजा हेरोदेस ने लड़की से कहा, मांग, जो कुछ तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा. फिर उसने उससे शपथ पूर्वक कहा, मेरे आधे राज्य तक जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा. इस पर वह बाहर निकलकर अपनी माँ के पास आई और उससे पूछा मुझे क्या मांगना चाहिए. फिर माँ ने बताया,
बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर। तब वह तत्काल दौड़कर राजा के पास भीतर आई और कहा, मैं चाहती हूँ कि तू मुझे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर तुरंत थाली में रख कर दे। इस पर राजा बहुत दुखी हुआ, पर अपनी शपथ और अपनी जेवनार के मेहमानों के कारण वह उस लड़की को मना करना नहीं चाहता था। इसलिए राजा ने उसका सिर ले आने की आज्ञा देकर तुरंत एक जल्लाद भेज दिया। फिर उसने जेल में जाकर उसका सिर काट कर और उसे थाली में रखकर उस लड़की को दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों ने इस विषय को सुना तो वे आकर उसका शव ले गए और उसे एक कब्र में रख दिया। कब्र मीन्स ग्रेव। यीशु का 5,000 से अधिक को भोजन कराना। फिर दिव्य संदेश का प्रचार करने वाले प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया था और सिखाया था सब उसे बताया। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मेरे साथ किसी एकांत स्थान पर चलो और थोड़ा आराम करो, क्योंकि वहां बहुत लोगों का आना जाना लगा हुआ था और उन्हें खाने तक का मौका नहीं मिला पाता था। इसलिए वे अकेले ही एक नाव में बैठकर किसी एकांत स्थान को चले गए। बहुत से लोगों ने उन्हें जाते देखा और पहचान लिया कि वे कौन थे। इसलिए वे सारे नगरों से धरती के रास्ते चल पड़े और उनसे पहले ही वहां जा पहुंचे। जब यीशु नाव से बाहर निकला तो उसने एक बड़ी भीड़ देखी। उनके लिए बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वे बिना चरवाहे, चरवाहे मीन्स शेपर्ड, की भेड़ों जैसे थे। सो वहां उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। तब तक बहुत शाम हो चुकी थी, इसलिए उसके शिष्य उसके पास आए और बोले, यह एक सुनसान जगह है और शाम भी बहुत हो चुकी है। लोगों को आसपास के गांवों और बस्तियों में जाने दो, ताकि वे अपने लिए कुछ खाने को मोल ले सके। किंतु उसने उत्तर दिया, उन्हें खाने को तुम दो। तब उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाएं और 200 दिनार की रोटियां मोल लेकर उन्हें खाने को दे? उसने उनसे कहा, जाओ और देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। पता करके उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। फिर उसने आज्ञा दी, हरी घास पर सबको पंगत में बैठा दो। Make all the 5,000 gents to sit in rows. Apart from 5,000 men, there were children and women as well in that congregation on the mount. तब वे 100 और 50 की, 100 मीन्स 100, 50 मीन्स 50, पंक्तों मीन्स लेन्स में बैठ गए। और उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां उठाकर स्वर्ग की ओर देखते हुए धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़कर लोगों को परोसने के लिए अपने शिष्यों को दी, और उसने उन 2 मछलियों को भी उन सब लोगों में बांट दिया। सब ने छक कर खाया और तृप्त हुए, और फिर उन्होंने बची हुई रोटियों और मछलियों से भरकर 12 टोकरियां उठाई। जिन लोगों ने रोटियां खाई उनमें केवल पुरुषों की ही संख्या 5,000 थी। यीशु का पानी पर चलना। फिर उसने अपने चेलों को तुरंत नाव पर चढ़ाया, ताकि जब तक वह विदा करे वे उससे पहले ही परले पार बेथसाइदा चले जाए। उन्हें विदा करके प्रार्थना करने के लिए वह पहाड़ी पर चला गया, वॉल्यूम्स। और जब शाम हुई तो नाव झील के बीचों बीच थी और वह अकेला धरती पर था। उसने देखा कि उन्हें नाव खेना भारी पड़ रहा था, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। Of course, this is not the location of Holy Monts. Probably this is Galilee. Yeah, this is Galilee Sea. Galilee and Nazareth are a different place than Holy Monts. Holy Monts is in Jerusalem. Fortunately, I have been to Galilee.
sea, and I have been to the Olive Mounts, and those were beautiful places where Jesus Christ, the Son of God Most High, has ministered, preached gospel regarding the kingdom of heaven. लगभग रात के 14 पहर पर झील पर चलते हुए उनके पास आया। वह उनके पास से निकलने को हो थी। उन्होंने उसे झील पर चलते देख सोचा कि वह कोई भूत है, और उनकी चीख निकल गई, क्योंकि सभी ने उसे देखा था। क्योंकि ये लोगों को मनुष्य के बनाए सिद्धांत और नियम कह करके सिखाते हैं। यशायाह अध्याय 29 39। Even for teachers, revision is necessary. Otherwise, uh, even teachers are prone to forget simple things. यशायाह chapter 29 verse 13। तुमने परमेश्वर का आदेश उठाकर एक तरफ रख दिया है और तुम मनुष्यों की परंपरा का सहारा ले रहे हो। उसने उनसे कहा, तुम परमेश्वर के आदेशों को टालने में बहुत चतुर हो गए हो, ताकि तुम अपनी रूढ़ियों की स्थापना कर सको। उदाहरण के लिए मूसा ने कहा, अपने माता पिता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे उसे निश्चय ही मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता से कहता है कि मेरी जिस किसी वस्तु से तुम्हें लाभ पहुंच सकता है मैंने परमेश्वर को समर्पित कर दी है, तो तुम उसके माता पिता के लिए कुछ भी करना समाप्त कर देने की अनुमति देते हो। इस तरह तुम अपने बनाए रीति रिवाजों से परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। ऐसी ही और भी बहुत सी बातें तुम लोग करते हो। यीशु ने भीड़ को फिर अपने पास बुलाया और कहा, हर कोई मेरी बात सुने और समझे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से मनुष्य को भीतर जाकर उसे अशुद्ध करे, बल्कि जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध कर सकती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर जब भीड़ को छोड़कर वह घर के भीतर गया तो उसके शिष्यों ने उससे इस दृष्टांत के बारे में पूछा। तब उसने उनसे कहा, क्या तुम भी कुछ नहीं समझे? क्या तुम नहीं देखते कि कोई भी वस्तु जो किसी व्यक्ति में बाहर से भीतर जाती है वह उसे दूषित नहीं कर सकती है, क्योंकि वह उसके हृदय में नहीं पेट में जाती है और फिर पकाने से होकर बाहर निकल जाते हैं। ऐसा कहकर उसने खाने की सभी वस्तुओं को शुद्ध कहा। फिर उसने कहा, मनुष्य के भीतर से जो निकलता है वही उसे अशुद्ध बनाता है। Whatever comes out from man, only that defiles man, but not what we eat. What comes out from our heart, it is alone is the defiling thing. क्योंकि मनुष्य के हृदय के भीतर से ही बुरे विचार और अनैतिक कार्य, चोरी, हत्या, व्यभिचार, लालच, दुष्टता, छल कपट, अभद्रता, ईर्ष्या, चुगलखोरी, अहंकार और मूर्खता बाहर आते हैं। ये सब बुरी बातें भीतर से आती हैं और व्यक्ति को अशुद्ध बना देती हैं। गैर यहूदी महिला को सहायता। फिर यीशु ने वह स्थान, गैर यहूदी मीन्स नॉन जूइश, जेंटाइल वुमन। फिर यीशु ने वह स्थान छोड़ दिया और सूर के आसपास के प्रदेश को चल पड़ा। वह एक घर में गया। वह नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके आने का पता चले, किंतु वह अपनी उपस्थिति को छिपा नहीं सका। वास्तव में एक स्त्री जिसकी लड़की को छुपा नहीं सका, किंतु वह अपनी उपस्थिति को छुपा नहीं सका। वास्तव में एक स्त्री जिसकी लड़की में दुष्ट आत्मा का निवास था, यीशु के बारे में सुनकर तत्काल उसके पास आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। यह स्त्री
यूनानी थी और सीरिया के फिनिकी में पैदा हुई थी। उसने अपनी बेटी में से दुष्टात्मा को निकालने के लिए यीशु से प्रार्थना की। यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो लेने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर उसे कुत्तों के आगे फेंक देना ठीक नहीं है। स्त्री ने उससे उत्तर में कहा, प्रभु, कुत्ते भी तो मेज के नीचे बच्चों के खाते समय गिरे चूर चार को खा लेते हैं। लॉर्ड, इवन द dogs desire to eat from the fallen loaves of bread from the table of the master. फिर यीशु ने उससे कहा, इस उत्तर के कारण तू चैन से अपने घर जा सकती है। दुष्टात्मा तेरी बेटी को छोड़ बाहर जा चुकी है। Woman, great is your faith. It will be done unto you as you have desired, and the unclean spirit has left your daughter, and go in peace. सो वह घर चल दी और अपनी बच्ची को खाट पर सोते पाया। तब तक दुष्टात्मा उससे निकल चुकी थी। बहरा गूंगा सुनने बोलने लगा। फिर वह सूर के इलाके से वापस आ गया और डेकापोलिस यानी 10 नगर के रास्ते सिदोन होता हुआ झील गलील पहुंचा। These are all the miracles done around the lake of Galilee. वहाँ कुछ लोग यीशु के पास एक व्यक्ति को लाए जो बहरा था और ठीक से बोल भी नहीं पाता था। लोगों ने यीशु से प्रार्थना की कि वह उस पर अपना हाथ रख दे। यीशु उसे भीड़ से दूर एक तरफ ले गया। यीशु ने अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और फिर उसने थूका और उस व्यक्ति की जीभ छुई। फिर स्वर्ग की ओर ऊपर देखकर गहरी सांस भरते हुए उससे कहा, एपफ्ता, एपफ्ता अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ भी गांठ भी खुल गई। जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। फिर यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि वे किसी को कुछ न बताए, पर उसने लोगों को जितना रोकना चाहा उन्होंने उसे उतना ही अधिक फैलाया। लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, यीशु जो करता है भला करता है, यहाँ तक कि वह बहरों को सुनने की शक्ति और गूंगों को बोलने की। आज का बाइबल पठन समाप्त है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।